हाँ जी मित्रों, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। जो आज का हमारा व्लॉग है ये होने वाला है एक ट्रैकिंग व्लॉग, जिसके अंदर हम जा रहे हैं कैलगरी से सरी बीसी, जो कि एक पहाड़ों का रास्ता है और बहुत ही सही व्यू आने वाला है सारे रास्ते में। और बहुत सारी चीज़ों का हमें ख्याल भी रखना पड़ता है। डाउन हिल अप हिल आता है, मोड़ कोड आते हैं, इधर उधर मोड़ना पड़ता है, स्पीड लिमिट, ब्रेक चेक्स, स्केल, बहुत कुछ आने वाला है। वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और बने रहो साथ में। सही व्लॉग होने वाला है ये। और अभी मैं बना रहा था ट्रक में चिकन सैलड, तो मैंने चिकन बॉयल किया है जस्ट अभी रिसेंटली। जो बंदे नॉन वेज उन्हें तो पसंद नहीं आएगा ये। और अभी मैं थोड़ा बहुत सैलड सूलड लेके आया हूँ इस बार साथ में, और एक हमारे पास कुकम्बर सॉस है, तो ये डाल के डिपिंग वगैरह और बनाते एक चिकन सैलड, जो कि बहुत अच्छा प्रोटीन होगा उसमें। और यही चीज़ है यार जो मुझे ट्रक में बनानी आती हैं, ये आती है या मैगी या चाय, तो मैं ये बना लेता हूँ। और खाना भी होता है, एक टाइम वो खा लेता हूँ, 2 रोटियाँ। तो देखो साथ में, करो एंजॉय व्लॉग हमारा, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब नई नई ऐसी वीडियोस के लिए। बस इतना ही लोड है, ये 6-7 स्केटें हमने लेके जानी है सरी को, बाकी सारा ट्रेलर खाली है। अभी हमने आधा लोड यहाँ पे उतार दिया है कैलगरी वाले वॉलमार्ट पे, और ये जाएगा अभी सरी वाले वॉलमार्ट पे, जो कि है ब्रिटिश कोलंबिया में। अभी बस डोर्स वगैरह लॉक करके सील लगानी है और पेपर लेने हैं। ये सील लगाएंगे बस, उसके बाद हमारा काम डन है, और फिर सरी जाके खोलेंगे इसे। अटका दी मैंने यहाँ पे। बस सही है भाई, सील हमारी लग चुकी है। इसकी फ़ोटो खींच के डिस्पैच को डाल देंगे, दैट्स इट। तो गाइस, वेलकम टू द रॉकी माउंटेन्स ऑफ कनाडा। ये हैं पहाड़ कनाडा के। थोड़ा एंगल सेट करना, रुक जाओ, जो कि सारे वर्ल्ड में मुझे सबसे सही लगते हैं। और मुझे लगता है कि यही सबसे ब्यूटीफुल माउंटेन्स है जो सारे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हैं। इनके ऊपर अभी स्नो पड़ रखी है, क्योंकि स्टिल विंटर इज़ गोइंग ऑन इन कनाडा। चाहे अप्रैल ख़त्म होने वाला है, 25 अप्रैल है आज, पर स्नोज की वजह से भी सही लग रहे हैं और ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये। यहाँ पे एक लेक आती होती है जहाँ पे मैं हर बार रुकता ही रुकता होता हूँ जब भी मैं आऊँ, और इस बार मैं आ रहा हूँ काफ़ी टाइम बाद, लाइक सारी विंटर ही निकल गई और मैं आया ही नहीं। तो इस साइड पे ये लेक है, तो आप देखिए यहाँ पे। इस बार मैं रुकने वाला नहीं, क्योंकि मुझे टाइम से पहुँचना है सारी, पर यहाँ पे व्यू बहुत सही आता है। ये लेक देखिए, इसके दूसरी साइड एक इंडस्ट्री है सामने, और यहाँ पे रेस्ट एरिया बना है। यहाँ पे मैं हर बार रुकता होता हूँ। वो एक ट्रक खड़ा भी है यहाँ पे, देखिए। तो बहुत सही व्यू आता है इस साइड पे। बहुत ही मैसिव सा पहाड़ है एक, जो व्यू में बड़ा अच्छा आता है। और किस तरीके से स्नो पड़ी है पहाड़ों के ऊपर, और इतनी हरियाली है इस एरिया में। जन्नत है ये, कनाडा की जन्नत। यहाँ पे हर कोई अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हर कोई घूमने आना चाहता है। मैं आ रखा हूँ फैमिली के साथ, तो नहीं आया, पर घूमने आ रखा हूँ यहाँ पे। और ट्रक पे तो आपके सामने ही आते ही रहते हैं ट्रक पे, पर ट्रक पे वो मज़ा नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल अंदर जाके नहीं घूम सकते। पहाड़ों के बीच में हाइक्स जो होती हैं, वादियों में हाइक्स, और जैसे ये लेक्स को एंजॉय नहीं कर सकते ऐसे खुले टाइम में। पर ट्रक से ऐसे देख लेते हैं। जब फैमिली के साथ बंदा आता है या दोस्तों के साथ आता है, तो प्रॉपर वो हाइकिंग वगैरह कर सकता है। खुला टाइम होता है बंदे के पास, जैसे भी घूमो फिरो, पहाड़ों में ऊपर तक जाओ, चोटी तक जाओ, वहाँ से व्यू एंजॉय करो, तो वो चीज़ बहुत सही होती है। पर ये बात है कि ये जो रोड्स हैं, ये कंसीडर की जाती हैं डेडलीस्ट रोड्स सारे कनाडा में। एक ये और एक 11 और 17 नंबर हाईवे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स हैं वो इन्हीं रोड्स पे होते हैं। अभी तो आप देख रहे हो कि हाईवे डबल है। व्यू नहीं मिस करना, साथ में व्यू देखते रहना है। सामने आगे पहाड़ बर्फ़ वाले, तो यहाँ पे तो रोड डबल है, पर ये आगे जाके जो रोड है ये सिंगल हो जाएगा। तो वहाँ पे जाके थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि विंटर्स में स्नो बहुत पड़ती है और स्लिपरी होता है, तो फिर रिस्की होता है काम। पर गर्मियों में जो मज़ा है, जैसे अभी है, रोड्स बिल्कुल साफ़, ऊपर से हमारा लोड बहुत लाइट वेट है,
तो हमें हिल्स चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, उतरने में बहुत कम प्रॉब्लम आएगी। बहुत कम ब्रेक्स पे हम इंजन ब्रेक की मदद से ही स्लो हो जाया करेंगे, पैडल ब्रेक की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी अगर हम गियर्स मतलब कि कंडीशन के हिसाब से सेट करके आते हैं ऊपर से। बाकी साथ में आपको दिखाते हैं सारा सिस्टम भाई। हाँ जी मित्रों, कैसे हैं पहाड़? हिमाचल वाले पहाड़ों से बहुत अलग हैं ये। जो शिमला हिमाचल घूमते हैं ना इंडिया में हम, या कश्मीर साइड जाते हैं, कश्मीर में तो ऐसे पहाड़ मिल जाते हैं, पर जो शिमला है मुझे लगता है वहाँ पे इस तरीके के मतलब सीनरी नहीं है। वहाँ पे अलग अलग स्टाइल का व्यू है यार, क्योंकि यहाँ पे पेड़ भी आप देख रहे हो ना साथ में, ये पेड़ पता नहीं अलग ही स्टाइल के होते हैं। मुझे लगता है इसे यहाँ पे मेपल ट्री कहते हैं, बाकी मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मुझे पक्का नहीं पता। और ये आगे कैनमोर शहर आ गया ये, और साथ में बैंफ सिटी आते हैं यहाँ पे, जो बहुत ही टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव प्लेस है। हर टूरिस्ट वहाँ आता है बैंफ में। पर भाई पहाड़ ना, जो है पहाड़, वो राइड का पूरा मज़ा बना देते हैं यहाँ पे। ये लोग हैं जो ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने घर बना रखे हैं पहाड़ों में, वादियों में। विंटर्स में थोड़ा मुश्किल होता होगा, पर ये लोग अभी धीरे धीरे यूज टू हो जाते हैं उस चीज़ के। और टूरिज़्म यहाँ पे बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो जो ये होटल और मोटेल्स हैं ये बहुत चलते हैं, खासकर समर्स में जब लोग यहाँ पे पहाड़ों में हाइकिंग करने आते हैं, लेक्स देखने आते हैं, और एक किश्ती सी लेके चप्पू से मारते रहते हैं लेक में, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, वो भी करने आते हैं। और देखिए यहाँ पे सब होटल्स बन रखे हैं, बहुत बड़े बड़े होटल एंड मोटल बहुत। तो ये सामने बोर्ड आ गया, यहाँ पर भी टोल प्लाजा है जो कि ब्रिटिश कोलंबिया हमसे चार्ज करता है। नहीं, ये टोल प्लाजा है दोस्तों जो बैंफ नेशनल पार्क ऑफ कनाडा की तरफ से है। अभी हम नेशनल पार्क में घुस गए हैं। जो कमर्शियल व्हीकल है, ट्रक्स, उन्हें पे करने की ज़रूरत नहीं है, जो कारें हैं वो पे करती हैं। कुछ कारें जा रही हैं, मुझे लगता है ये यहाँ के नेटिव्स होंगे जो यहीं रहते होंगे, और जो टूरिस्ट आ रखे हैं उन्हें पे करना पड़ता है। और यहाँ पे लिखा है यील्ड टू स्नो प्लो, यानी कि स्नो साफ़ करने वालों को जगह दो और उनके सामने स्लो चलाओ। ये भाई रुक गया, और अभी हम बैंफ नेशनल पार्क में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे अभी सही व्यू शुरू होने वाले हैं। पहले तो हम दूर से देख रहे थे, लेकिन अभी बिल्कुल पहाड़ों के बीच में अंदर घूमेंगे, पहाड़ों के ऊपर पूरा व्यू एंजॉय करते हुए। स्नो देखो, अभी स्नो आगे होगी कि नहीं होगी। पहाड़ों के ऊपर तो है, बस रोड पे ना हो, क्योंकि हमें रोड से मतलब है। ऊपर जितनी मर्जी हो पहाड़ों पे, बाहर ठंड जितनी मर्जी हो। और इस एरिया में भाई भालू बहुत पाए जाते हैं, बियर, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, पता नहीं कितने 100 प्रजातियाँ। यहाँ पे बोर्ड लगेगा, आगे बोर्ड आता है एक, उसके ऊपर लिख रखा है कितने 100 प्रजातियाँ जो हैं, स्पीसीज़ हैं बियर की, यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये बहुत बड़े घने जंगल हैं दोनों तरफ, और साथ में पहाड़ हैं। और यहाँ पे ये भी लग रखा है यू आर इन एवलांच काउंटी, तो यहाँ पे एवलांच आने का भी डर है। एवलांच यानी कि जब बर्फ़ खिसक जाती है पहाड़ के ऊपर से और सामने आके गिर जाती है, तो कई बंदे नीचे दफन भी हो जाते हैं। जैसे हमारे इंडियन आर्मी के बहुत सारे सिपाही जो सैनिक है वहाँ पे, उनके साथ बहुत होता है ये हैपन, एवलांच। तो वो एरिया भी शुरू हो चुका है, एवलांच काउंटी कहते हैं इसे। तो गाइस यहाँ से लेक लुइस जो बहुत मशहूर लेक है, और एक बो लेक है, 2 लेक्स पड़ती हैं। यहाँ से 54 किलोमीटर आगे हैं, और अभी हम थोड़ा पहाड़ी इलाके में घुस चुके हैं। अभी यहाँ से पहाड़ों के साथ साथ मोड़ आने शुरू हो गए हैं। पहले रोड फिर भी सीधा था, क्योंकि पिछले इतने घने पहाड़ नहीं थे, हम देख सकते थे वहाँ से दूर के पहाड़, पर घने नहीं थे। और तो अभी घने पहाड़ शुरू हो गए हैं। इस रोड पे ज़्यादा हमें पंजाबी ड्राइवर देखने को मिलते हैं, क्योंकि सरी और कैलगरी में बहुत पंजाबी रहते हैं। तो हमारे जो
इंडियन कम्युनिटी के ड्राइवर हैं, पंजाबी नहीं सारे ही, तो वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं यहाँ पे इस रोड पे। और इस रोड पे जो ट्रक हैं वो भी हमें लॉन्ग नोज़, पीटरबेल्ट और कन्वर्स बहुत देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये ट्रकों की मोटरें जो पावरफुल होती थी, पुरानी मोटरें जैसे 550 कैट, तो ये पावरफुल मोटरें। और ट्रकों के जिनके लोड हैवी होते हैं, जो फ्लैट बेड या बी ट्रेन चलाते हैं, तो उनको पहाड़ों पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है जब अप हिल्स आती हैं। जैसे अभी ये छोटी सी अप हिल आई है ना, तो यहाँ पे ही बहुत सारे ट्रक जो जैसे 80,000 पाउंड तक कैरी कर सकते हैं, तो उन्हें फील होने लग जाता है कि उनका ट्रक बहुत ही कमज़ोर पड़ रहा है पावर के मामले में। तो फिर जो तकड़ी मोटर होती हैं उसका यहाँ पे बहुत यूज़ होता है। गाइस ये एक चीज़ देखो जो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताई है, ये ब्रिज सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए बन रखे हैं। वाइल्ड लाइफ को रोड क्रॉस करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जो बियर्स और डियर वगैरह यहाँ पे मूस बहुत कुछ मिलता है, तो उसके लिए सिर्फ ये ब्रिज बना रखे हैं इन्होंने। ये पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो में जिक्र करा हुआ है इसका, पर ये चीज़ भाई इतनी सही और ख़ास चीज़ है ये, तो हर वीडियो में इसको बताना हक बनता है। ये हमारे सामने जा रहा है रैम ट्रक। और भाई अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हो, इसके फीचर्स, 2022 मॉडल जो लिमिटेड एडिशन है उसका मैंने व्लॉग डाल रखा है एक प्रॉपर हिंदी में। इसमें मैंने इस ट्रक के सारे फीचर्स और सब कुछ बता रखा है, तो आप वहाँ जाके वो देख सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि कैसा है सिस्टम इसका। और इसकी 0 to 100 स्पीड टेस्ट सब कुछ ऑफ रोडिंग वगैरह मैंने कर रखा है, तो उस वीडियो में आप वो देख सकते हो जाकर। तो ये भी एक भाई चीज़ है, यहाँ पे हाईवे 1 ओपन का बोर्ड लगा है सामने। तो जो हाईवे 1 है वो वाया गोल्डन जाता है, और उसकी जगह पे एक अल्टरनेटिव हाईवे भी है जो है कि 93 और 95, यहाँ पे लिखा है ना हाईवे 1 अल्टरनेटिव रूट। तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, पहले ये पढ़ लेते हैं। हाईवे 1 क्लोज्ड 22 to 7, 22 बजते हैं 10 बजे। तो शाम 10 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक जो हाईवे 1 है जिस पे हम जा रहे हैं, ये क्लोज रहता है। तो अभी 5 बज रखे हैं, तो गोल्डन शहर आता है एक आगे, वहाँ तक ये हाईवे 1 जो है उसके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो यहाँ पे एक डिटॉर आ रहा है ना जो देख रहे हैं आप, रेडियम हॉट स्प्रिंग, तो ये एक सेकंड रूट है जिसमें बंदे को 2-2.5 घंटे ज़्यादा लगते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मोड़ वाला रोड है, इस पर बहुत मोड़ आते हैं। तो ये रूट हमें लेना पड़ता है सर्दियों में जब हाईवे 1 बंद होता है। तो लेकिन आज हम हाईवे 1 ले रहे हैं क्योंकि इसकी भी टाइमिंग चल रही है, 10 बजे शाम को बंद हो जाएगा और सुबह 7 बजे फिर खुल जाएगा। तो जिस बंदे ने उस टाइम में जाना है उसे लेना पड़ेगा रेडियम हॉट स्प्रिंग, और जो बंदे सुबह सुबह निकल जाते हैं वो इस रूट से जा सकते हैं। तो वो रूट लेते कौन है, जो बंदे टीम में ट्रक चलाते हैं और जो रात को इस एरिया से निकलते हैं, तो वो रात को टीम वाले लगा के वेट नहीं कर सकते हाईवे खुलने की, तो वो फिर वो रूट लेके जाते हैं और रातों रात वहाँ से क्रॉस करके निकल जाते हैं दूसरी साइड से। क्योंकि वहाँ पे आगे जाके मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चलती है वहाँ पे। जो रोड है पूरा मोड़ वाला रोड है, रात को बहुत रिस्की हो जाता है वहाँ पे, दिन में लेकिन वो चलता रहता है क्योंकि वहाँ पे बंदे काम कर रहे होते हैं और साथ में मतलब कि माहौल होता है निकलने वाला, पर रात को बहुत रिस्की हो जाता है। और ये एक और 2-3 ब्रिज ऐसे आ गए ऑलरेडी जो वाइट, ये रिवर है साथ में, ये स्टिल अभी आधी फ्रोज़न है और आधी चल रही है। और बाहर इस टाइम धूप है, 12 डिग्री टेम्परेचर है, ट्रक के अंदर बड़ी फील हो रही है धूप। पर ये जो पानी है ये बहुत ज़्यादा चिल्ड है इस टाइम, इसमें हम ऐसे उतर नहीं सकते इस पानी के अंदर, इतना ठंडा पानी है। चाहे 12 डिग्री टेम्परेचर हो, लेकिन जो स्नो मेल्ट होके ये पानी बन रहा है रिवर का, इसलिए ये बहुत ठंडा पानी होगा। इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं ये जो पिकअप ट्रक्स होते हैं। तो आरवीज़ अपनी हॉल करते हैं लोग, इन तो मोटर होम बना रखे हैं, इसलिए रफ़ एंड टफ़ यूज़ बहुत होते हैं यहाँ पे। और ये हैवी ड्यूटी 4x4 व्हीकल्स होते हैं, और कहीं भी ऊंचे नीचे जैसे जगह पे जा सकते हैं, स्नो में बहुत काम में आते हैं, इसलिए बहुत सारे गोरे ये ट्रक्स लेना प्रेफर करते हैं। और फोर्ड F-150 और रैम 1500 ये बहुत ही ज़्यादा फेमस माने जाते हैं यहाँ पे, जो ज़्यादा चलते हैं क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और ऊपर के वेरिएंट्स भी आते हैं, इसमें ट्रिम अलग अलग आते हैं, रैम 2500 भी आता है, रैम 3500 भी आता है, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी स्टफ़ है, उसे हॉल करने के लिए काम आता है। उसमें 6.2 लीटर हैमी इंजन होता है, और ये जो नॉर्मल है इसमें V8 इंजन होता है, 5.7 लीटर हैमी ट्विन टर्बो।
तो साथ में आपको गाड़ियों की नॉलेज भी मिलती रहेगी। हर तरीके की जो भी नॉलेज हमें है यार शेयर कर देते हैं, हम बता देते हैं भाई अपना जो भी पता होता है हमें। इसीलिए बस सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, अच्छी नई नॉलेज मिलती रहेगी आपको। अगर आपको कुछ पता होता है वो भी कमेंट्स में बता दिया करो, हमें वो नॉलेज मिल जाएगी। और साथ साथ में जो कनाडा के नज़ारे हैं वो तो आपको दिखाने ही दिखाने हैं हमने। जो व्यूज़ आ रहे हैं, व्यूज़ यूट्यूब पे नहीं आ रहे, व्यूज़ रियल लाइफ में आ रहे हैं साइड पे। सबसे पहला तरीका जो ब्रेक चेक करने का है कि कोई लीकेज तो नहीं है। ये हमारा एयर प्रेशर होता है जहाँ पे PSI लिखा है, हमें इसे ड्रॉप करना है 80 तक। 80 तक नहीं, वो रेड वाले तक, सॉरी यहाँ पे रेड है। दबा दबा के ब्रेक को हम ड्रॉप कर रहे हैं ऐसे। ब्रेक पैडल को दबाते रहो बस ऐसे, तो ये ड्रॉप होता रहता है। अभी साइन आ गया वहाँ पे। अभी हमें 1000 और 1500 के बीच में RPM रखना है और देखना है कि ये कितने टाइम में वहाँ पहुँचता है। तो ये 1 मिनट से कम होना चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए। और RPM 1000 से 1500 के बीच में रखना है। और वो अभी एयर बनने लग गई है और 1 मिनट से पहले ये 100 PSI तक पहुँचना चाहिए। तो 1 मिनट हमें पता है जैसे 60 सेकंड होते हैं, तो टाइमर लगा लेना अपना साथ में। और हमारी एयर प्रॉपर बन रही है, देखो 60 सेकंड अभी हुए नहीं है, कम ही हुए हैं, 30 भी नहीं हुए होंगे, 30 हो गए होंगे मे बी। और ये ऑलरेडी 100 तक पहुंच चुकी है। दैट मीन्स हमारी जो एयर है वो प्रॉपर बन रही है। और दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सुई ऊपर जानी चाहिए। और RPM 10 के 15 के बीच में, बस वो 100 पे चलेगी, दैट मीन्स इट्स गुड। और दूसरा काम जो हमें करना है वो हमें देखना है कि कोई एयर लीक तो नहीं है, ब्रेक चैम्बर्स के पास से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही। तो 5 मिनट हो गए हैं, अभी हमने बस रिमार्क में जाके ब्रेक चेक लिख देना है यहाँ पे अपनी लॉग बुक में, ताकि आगे हमें कोई स्केल पे पुल करे तो उसे पता चल जाए कि ये बंदा ब्रेक चेक लेके आ रहा है सारी जगह पे, इसने ट्रक रोक के अपनी ब्रेक चेक की है। 5 मिनट बाद हम इसे डाल सकते हैं और उसके बाद हम गुड टू गो हैं। और ये कोई ज़्यादा तकड़ी हिल भी नहीं है, नॉर्मल सी हिल है। तो आगे बड़ी हिल्स भी आ सकती क्या आती हैं जो थोड़ी ज़्यादा स्टीप होती हैं, पर ये फिर भी नॉर्मल स्टीप है, इतनी ज़्यादा नहीं है। ये पहली हिल आती है जब गोल्डन को जाते हैं, गोल्डन से पहले। और अभी एक और ब्रेक चेक हमें आएगा जो गोल्डन के पास जाके आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है भाई, तरीका क्या है वो बता देता हूँ आपको। यहाँ से गियर्स हैं जो ऑटोमेटिक से मैनुअल में शिफ्ट हो जाते हैं, तो अभी हमने मैनुअल में कर लिया 10th गियर में। तो अभी हमें गियर्स अपने हाथ से ऊपर नीचे करने पड़ेंगे, तो ये ऑटोमेटिक नहीं हो रहा, अभी ये मैनुअल में है। और सेकेंडली जो हमारी ये इंजन ब्रेक होती है, तो अभी ये नंबर 3 पे हमारी जो इंजन ब्रेक एंगेज है। तो जब मैं रेस से पैर उठाऊँगा एक्सेलरेटर से, तो इंजन ब्रेक अपने आप लगनी शुरू हो जाएगी। और हमारे पास लोड लाइट है तो हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे ये बंदा उड़ता हुआ जा रहा है और साथ में ये ट्रक है, ये स्लो है क्योंकि इसके पास हैवी लोड है, ये पूरा लोडेड है। तो 90 का जोन है यहाँ पे। अभी डाउनहिल शुरू नहीं हुई, आगे जाके शुरू होगी। और यहाँ से रोड भी है जो सिंगल हो जाएगा। तो इस बार हमें वो भी चेक करना है कि सिंगल रोड कितने किलोमीटर आता है। और ट्रक मुझे बताने लगेगा कि गियर ऊपर कर ले, तेरा RPM ज़्यादा हो रहा है गियर से कम। तो अभी मैंने 11th गियर में कर लिया है ट्रक। वापस अपनी लेन में आ जाते हैं, आगे जाके तो सिंगल ही हो जाना, एक ही लेन बन जाएगी। तो आप देखते रहिए, नोटिस करते रहिए क्या सिस्टम होता है। अभी यहाँ पे आगे डाउनग्रेड 6% की हिल है ये, और यहाँ से रोड होगी सिंगल। तो अभी मैं 10th गियर में कर लूँगा। और इंजन ब्रेक्स मैंने हटा दिए क्योंकि स्पीड ज़्यादा कम हो रही है। 80-90 का जोन है, पर जोन का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे सारा आपके कंट्रोल पे, जब तक आपको कंट्रोल सही लग रहा है ट्रक का तब तक आप चलाओ। जब आपको लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल है तभी ब्रेक्स एंगेज कर दो। तो अभी डाउनहिल आ गया तो मैंने ब्रेक्स एंगेज कर दी। अभी थोड़ा ज़्यादा ट्रक स्लो होगा तो मैं 1 नंबर पे कर दूंगा इंजन ब्रेक। अगर ज़्यादा स्लो होगा इंजन ब्रेक हटा के एक्सेलेरेटर देने लग जाऊँगा। सिंपल बेसिक थिंग है, मतलब कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। बंदे को जो ट्रक चला रहा है उससे पता चल ही रहा होता है कि ट्रक उसके कंट्रोल में है या नहीं। थोड़े थोड़े मोड़ आते रहेंगे इसके बीच में, वो भी सामने ध्यान रखना है। और जब स्पीड लगे ज़्यादा हो रही है तो इंजन ब्रेक से एंगेज कर दो, हल्का सा पैडल पे रख लो, पैर रख लो पैडल पे, ब्रेक पैडल पे। पर हमारा लोड बहुत लाइट है तो हमारा ऐसे ट्रक मज़े से उतर रहा है इंजन ब्रेक से, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है।
जोन ज़रूर फॉलो करते रहो। यहाँ पे 70 का जोन हो गया, दैट मीन्स आगे और ज़्यादा स्टीप होगी, इसलिए 70 का जोन हो गया। इस साइड आप देख भी सकते हो स्टीप हिल शुरू हो गई है। तो जो उस साइड से ट्रक आ रहे हैं वो 4-वे फ्लैशर लगा के आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत स्लो व्हीकल हैं। तो उस साइड पे लेन्स भी 2 हैं, जिसे क्रॉस करना है वो क्रॉस भी कर सकता है, लेकिन इस साइड पे एक ही लेन है उतरने वालों के लिए। और ये बहुत बेसिक हिल है। ज़्यादा जो मानी जाती हैं वो एक कोकीला हिल पड़ती है और एक मेरिट, ये 2 हिल्स हैं जो ज़्यादा थोड़ी डाउन हिल उसकी ख़तरनाक है, वहाँ पे ट्रक भाग लेते हैं। पर यहाँ पे नॉर्मल है, 70 का जोन है। तो हम गियर मैंने देखो छोटा कर दिया यहाँ पे, तो आरपीएम मेरा बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ट्रक की स्पीड स्लो हो जाएगी। और इंजन ब्रेक भी मेरी 3rd में ऑलरेडी लग रखी है। जब ज़्यादा स्लो होने लगती है तो मैं इंजन ब्रेक हटा देता हूँ और एक गियर ऊपर कर देता हूँ। जब मैं पहली बार हिल्स में आया था ऐसी, तो मुझे इंजन ब्रेक का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था, तो मैं पैर वाली ब्रेक लगा जा रहा था। उससे क्या है, जो मेरे ब्रेक्स थे वो हीट अप हो गए, तो उससे आग लगने का खतरा रहता है। अगर आपके ब्रेक्स हीट अप हो जाएंगे तो आग लगने का खतरा रहता है, इसीलिए ये इंजन ब्रेक होती है। तो ये जो ट्रक का जो एग्जॉस्ट है ना, जो ट्रक की सांस जिसे कहते हैं, हम सांस लेते हैं जहाँ से ट्रक, उसे रोक लेती है। तो जब सांस रुक जाती है तो इंजन की स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। ये इसका फंडा होता है इंजन ब्रेक का। यहाँ पे साइड पे बोर्ड आते रहते हैं, जब तक पासिंग लाइन है तब तक हम क्रॉस कर सकते हैं। जब पासिंग लाइन ख़त्म हो जाती है तो हमें, चाहे अगला ट्रक स्लो है तो हमें स्लो करना पड़ेगा उसके पीछे, हम लेन से बाहर नहीं जा सकते, चाहे आगे कोई व्हीकल आ रहा है या नहीं। इन रोडों का एक मज़ा है, यहाँ पे बंदा बोर नहीं होता, क्योंकि कभी ब्रेक लगाओ, कभी गियर छोटा करो, ऊपर करो, राइट लेफ़्ट को ट्रक मोड़ो, तो वो चीज़ें हैं जो बंदे को बिजी रखती हैं, तो बंदा बोर नहीं होता। वैसे जैसे दूसरी रोड होती है सिंपल, जहाँ पे सीधा सीधा जाते रहते हैं, हम क्रूज़ पे लगा के बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे बंदा बोर होने लगता है, नींद आने लगती है। पर इन रोडों में नींद नहीं आती, मेरा जो कंसेप्ट है, बाकी लोगों का पता नहीं। तो ये गियर छोटा नहीं करेगा अगर आपका आरपीएम ज़्यादा है। तो अगर आपका गियर छोटा नहीं हो रहा तो ये बीप की साउंड कर रहा है, तो ब्रेक लगा के आपको आरपीएम कम करना पड़ेगा ताकि गियर छोटा हो जाए। इन नए बंदों के लिए, जो पुराने हैं, जो वो तो मैनुअल भी चलाते हैं इन रोडों पे, पर आजकल सारे ट्रक ऑटोमेटिक आ गए हैं। तो ये नए बंदों के लिए मैं बता रहा हूँ। और साथ में व्यू भी भाई देखो आप, कितना सही व्यू है यहाँ पे। बस यहाँ पे डाउन हिल है जो हमारी ख़त्म हो गई, इसके बाद प्लेन रोड आ गया। तो ऐसे है कि डाउन हिल से पहले ब्रेक चेक आती है, तो बंदा समझ जाता है कि अभी ख़तरनाक डाउन हिल आएगी। उसके जो बाकी नॉर्मल है उसमें आप बस ध्यान से अपना दाएं बाएं जिधर को भी रोड जा रही है बस अपना मोड काटते रहो, बाकी नॉर्मल है। तो अभी मैं और स्विच कर सकता हूँ ऑटोमेटिक में, तो अभी ऑटोमेटिक में करके हम ट्रक को आराम करने देंगे, रस से जाने देंगे इसको। जैसे ये ट्रक जा रहा है, और मेरा ट्रक तब तक मैं इसको क्रॉस नहीं कर सकता जब तक पासिंग लेन नहीं आएगी। तो जब वहाँ पे बोर्ड आ जाता है कि आगे 5 किलोमीटर बाद पासिंग लेन है, 1 किलोमीटर बाद पासिंग लेन है, तो पीछे भी बोर्ड आया था, उसके बाद पासिंग लेन आएगी, फिर ही मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखो पासिंग लेन आ गई, इसने लाइन छोड़ दी, और अब मैं इसको, अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ, और अगर मैं इतनी पावर नहीं है, मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसके पीछे पीछे मैं इसको फॉलो करता रहूँगा। तो अभी मेरी स्पीड थी, मेरा ट्रक आज लाइट वेट है, तो मैं इसको आसानी से क्रॉस करके आगे निकल जाऊँगा। ये सिस्टम होता है सिंगल रोडों पे, जो रोड सिंगल है वहाँ पे हमें पासिंग लेन का वेट करना पड़ता है। आगे इस रोड पे अभी फिर ब्रेक चेक आएगा, जो गोल्डन शहर मैंने आपको बताया था वहाँ पे। और अपनी पासिंग लेन अपनी जब पास कर लिया आपने, तो वापस राइट लेन में आ जाओ, ताकि अगर पीछे किसी और को पास करना है, गाड़ी वाले को या किसी को, तो उसको जगह मिल जाए। तो आपको वापस अपनी लेन में आना पड़ता है, जो कि राइट साइड है, यहाँ पे ऑपोजिट है इंडिया के। तो ये बंदे को क्रॉस करना है हमें, इसलिए इसके ऊपर चढ़ा के रखा है हमने।
और ये अभी राइट साइड पे करके हमें साइड दे देगा। फ्लैट बेड वाला है ये, देखो कैसे सिक्योर कर रखा है लोड अपना प्रॉपर। तो ये पासिंग लेन होती है जो कुछ टाइम बाद ही हमें इसकी एक्सेस मिलती है, बाकी टाइम सिंगल रोड वैसे ही रहता है। अभी पासिंग लेन आई थी तो हम इसको ओवरटेक करके अभी हमारी ट्राई हो जाएगी शुरू नेक्स्ट वाले के लिए जो वो जा रहे हैं। अब तक पासिंग लाइन ख़त्म हो जाएगी तो उसकी नेक्स्ट पासिंग लेन में इसको क्रॉस कर पाएंगे। ट्रकों का ये सिस्टम होता है, गाड़ियाँ जो होती हैं वो 1 मिनट में सबको क्रॉस करके चली जाती हैं, पर जो ट्रक हैं उन्हें वेट करनी पड़ती है। अभी मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो मैं उसके नज़दीक पहुंच रहा हूं, पर मुझे लगता है कि पासिंग लेन तब तक ख़त्म हो जाएगी जब तक मैं वहां पहुंचूंगा। और मोड़ भी आ रहे हैं तो स्लो करना पड़ रहा है। ये लो, पासिंग लाइन ख़त्म हो गई यहाँ पे और हम रह गए पीछे। वो बंदा आ गया लाइन में अपनी में अंदर। यहाँ पे अभी एक और ब्रेक चेक आ गया और इसके बाद जो अभी हिल आएगा डाउन हिल, वो थोड़ा ख़तरनाक माना जाता है क्योंकि उस पर मोड़ भी आता है थोड़ा सा और वो डाउन हिल भी ज़्यादा स्टीप है। तो अभी पहले यहाँ पे ब्रेक चेक लेते हैं और उसके बाद उतारेंगे डाउन हिल धीरे धीरे। और वहाँ पे व्यू बहुत सही आता है क्योंकि हम ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करते हैं और 2 पहाड़ों को काट रखा है, तो उनके भी बिल्कुल बीच से निकलेंगे हम, तो व्यू ज़बरदस्त आएगा वहाँ पे। तो ये आ गया हमारा सेकंड ब्रेक चेक, दैट मीन्स आगे फिर स्टीप डाउन हिल है और इसे कहते हैं 10 माइल हिल ब्रेक चेक। और दोनों साइड पे रेस्ट एरिया है इसके, तो यहाँ पे रुक के ब्रेक्स करते हैं चेक और फिर आगे निकलेंगे। और इन्हें मिस करने का भाई सोचना भी मत, टिकट देगा पुलिस वाला अच्छी। आपकी किस्मत है, शायद ना खड़ा हो यहाँ पे, आप स्किप कर गए, आप बच जाओ। पर अगर खड़ा हुआ और आप स्किप कर गए, क्योंकि मुझे वो टिकट मिल रखी है मैंने ब्रेक चेक मिस किया हुआ है ऐसे आते टाइम कैमलूप्स में। मेरे स्टार्टिंग के ट्रिप थे, मुझे पता नहीं था वहाँ पे ब्रेक चेक है और मैंने पढ़ा भी नहीं, मैं कॉल पे था, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो मुझे टिकट मिली थी वहाँ से। तो भी करते हैं ब्रेक चेक। तो ब्रेक कर लिए चेक और अभी उतारेंगे डाउन हिल। अगेन गोज टू द मैनुअल मोड और इंजन ब्रेक और गियर अब हमारे हाथ में आ गए यहाँ पे, तो कोई चक्कर नहीं है। और ये हिल थोड़ी ख़तरनाक है, यहाँ पे लेन्स भी ज़्यादा हैं तो हम निकल सकते हैं अगर कोई ट्रक बहुत स्लो है साइड से। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे बहुत सही व्यू आएगा भाई, देखना आप, एंजॉय करना व्यू। डाउन हिल की टेंशन हो मुझे, आप व्यू एंजॉय करो। अभी वो शुरू होगी तो मैंने इंजन ब्रेक एंगेज कर दिया। देखो यहाँ पे 100 का जोन है, हमारे पास वेट है नहीं, जो कि सबसे बड़ी बात है। मुझे तो खुशी उस बात की है। और यहाँ पे देखना, पहाड़ काट के रास्ता बीच से बना रखा है अंग्रेज़ों ने। एक चीज़ और जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, जिसे कहते हैं रनवे लेन। तो ये 1 किलोमीटर तक आएगा रनवे लेन। यहाँ पे क्या है, जिस ट्रक का भगवान ना करे ब्रेक फेल हो गया तो वो ट्रक रनवे लेन यूज़ करके रोड से साइड जा सकता है, निकल सकता है रोड से, ताकि आगे जाके कुछ हैपन ना हो, किसी से टकराए ना वो। तो ये 6% की और 2.6 किलोमीटर लंबी है ये जो हमारी डाउन हिल है। और रनवे लेन में आपको दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे आएगा वो, ये आ गया। तो ये राइट साइड को जो लेन जा रहा है ना, ये यहाँ पर, ये है रनवे लेन। तो वहाँ जो बंदा जिसकी ब्रेक फेल है वो ग्रेवल के ऊपर जो बजरी पड़ी है इसके ऊपर चढ़ा देगा, तो वहाँ पे टायर फंस जाएंगे और उसका ऑटोमेटिकली ट्रक स्लो हो जाएगा। और ये देखो भाई, पहाड़ को काट के बीच से रोड बना रखे हैं इन्होंने। ये बहुत स्लो है इसलिए हम लेन चेंज करेंगे, इस साइड से निकल जाएंगे। और यहाँ पे अभी व्यू आएगा बहुत सही वाला, क्योंकि यहाँ पे ब्रिज है, तो हम ब्रिज के ऊपर से निकलेंगे। और नीचे नदी जा रही है भाई बहुत सही वाली। यहाँ पे आगे एक बहुत मशहूर रेस्ट एरिया है जिसका नाम है हॉर्स शू रेस्ट एरिया।
जो बंदे चलते हैं उनको तो पता है। हॉर्स शू नहीं, सॉरी, किकिंग हॉर्स, गलत था मैं, किकिंग हॉर्स है उसका नाम, रेस्ट एरिया का। अभी मेरा ट्रक 112 की स्पीड पे जा रहा है, तो इंजन ब्रेक संगेज करके गेयर छोटा कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। पैर वाली ब्रेक मैंने अभी तक लगाई नहीं, तब से डाउन हिल आ रहा हूँ, अभी तक मैंने पैर वाली ब्रेक यूज़ ही नहीं की। देखो 110 पे आ गया, स्लो होने लग गया 109 पे, डाउन हिल भी साथ में चल रही है और ट्रक अपने आप स्लो हो रहा है, क्योंकि इंजन ब्रेक्स का कमाल है भैया जी। इंजन की जो ब्रेक है और जो गियर है उसका कमाल है। 99 पे जब आ गया फिर से हमने हटा दिया इंजन ब्रेक। अभी फिर से मोड़ शुरू हो गए हैं और आगे तो बहुत खतरनाक वाले मोड़ आने वाले हैं। देखो भाई पहाड़ की शेप देखो, साथ में ट्रेन जा रही है ब्रिज के नीचे से पहाड़ के साथ में, और यहाँ पे शुरू होंगे सही मोड़। पर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलती रहती है तो जोन बहुत कम रहता है, तो इतना डर नहीं है, पर बहुत ही ज़्यादा मोड़ यहाँ पे आते हैं और मुझे लगता है यहाँ पे जोन बिल्कुल 50 का ही होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आराम आराम से मोड़ लो। अभी तो बहुत सही वेदर है, कोई इशू ही नहीं है यहाँ पे ट्रक चलाने में, बिल्कुल मज़े से बंदा ट्रक चलाता है, चाहे फुल्ली लोडेड भी हो। पर जब विंटर्स होती हैं तो यही रोड सबसे डेडली माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा जान लेने वाला रोड है, जिस पर सबसे ज़्यादा हैपन्स होते हैं। और ट्रक ड्राइवर जो मेरे जैसे हैं तो गर्मियों में अपनी कंपनी को कह देते हैं कि हमें नहीं जाना BC को। तो इस रोड पे जो बंदे रिस्क ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ और खुद की ड्राइविंग पे उनको यकीन है, यकीन तो चलो सबको ही आजकल, पर दलेर बंदे ही आते हैं इस रोड पे भाई, कोई ऐसे ही माड़ा टेढ़ा बंदा नहीं आता। रोड पे जो आगे हिल्स आती है वहाँ पे चेन अप एरिया बन रखे हैं, तो टायरों को चेन्स डाल के वहाँ से जाना पड़ता है। और जगह भी पूरी आप देख ही रहे हो, ऐसी रोड्स होती हैं कि जगह बिल्कुल बस ट्रक 2 निकलते हैं पूरे। और स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी दुश्मन, और स्नो उससे भी बड़ी। स्पीड और स्नो ये 2 दुश्मन हैं ट्रकिंग के इन रोड्स के ऊपर, जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा हैपन होते हैं। या फिर नींद, जब बंदे को नींद आ जाती है और स्पीड पे होता है, ऊपर से स्नो होती है, स्किड हो जाता है ट्रक, तो फिर हैपन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर सारे अपने भाई हैं भाई जो इस रोड पे चलते हैं, सारे 70% बंदे अपनी कम्युनिटी के देखने को मिलते हैं, खासकर इस रोड के ऊपर। तो आप समझ लो कि पंजाबी कम्युनिटी है जो ज़्यादा दलेर है, जो ट्रक चला रहे हैं इसके ऊपर। मेरे जैसे 18 साल के लड़के हैं जो वो चलते हैं रोड के ऊपर। जो फैमिली वाले होते हैं वो तो उनकी फैमिली फोर्स करने लगती है कि अभी लोकल हो जाओ, बस अभी बाहर मत जाओ। तो मेरे जैसे जिनको नया कीड़ा होता है ट्रकिंग का, वो फिर बनाते हैं रेल यहाँ पे ट्रकों की। अभी ये डबल हो रहा है सारा हाईवे, देखो साथ में कंस्ट्रक्शन चल रही है ना। तो ये थोड़े टाइम बाद जब मैं आया था मेरे को तो पिछली विंटर्स में आया था, अभी तो आया ही नहीं। पिछली विंटर मतलब निकल गई ना, विंटर समर में आया था मैं। तो अभी बहुत ज़्यादा इन्होंने बना दिया है, ये सारा रोड अभी डबल हो जाएगा आगे जाके, तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि अभी बहुत नज़दीक से निकलते हैं सारे व्हीकल।
चेक पे रुकते हैं तो चेक क्या करना होता है कि कोई एयर लीक की साउंड तो नहीं आ रही, और देखना होता है कि हब तो नहीं गर्म हुआ। ये हमारा हब होता है, इसको चेक करना है कि गर्म तो नहीं हुआ। थोड़ा सा हीटअप तो होगा पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चारों तरफ देखना है, और कोई अगर गर्म हुआ है तो कंपेयर करना है बाकियों से कि कोई एक हब ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा, तो वो हमें चेक करना है। और एयर लीकेज चेक करनी है, और एयर प्रॉपर बन रही है वो चेक करनी है। दैट्स इट। बस 5 मिनट रुकना होता है यहाँ पे। स्लो व्हीकल हैं जो नहीं चढ़ सकते, वो 4 वे फ्लैशर लगा के धीरे धीरे जा रहे हैं। और जिसके दम है, जिसके अंदर लोड कम है, वो जाता है उड़ता 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 जाता है इनको क्रॉस करता। सही, ये फुल्ली लोडेड है इसलिए बेचारा धीरे धीरे जा रहा है 4 वे फ्लैशर लगा के। फीडर बेल्ट